हेलो स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने बात करने वाले हैं बीएससी का एक टॉपिक है वक्र अनुरेखण। वक्र अनुरेखण बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। कर्व ट्रेसिंग, कर्व ट्रेसिंग। अब देखो स्टूडेंट, जो आरपीएससी का सिलेबस है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें हमारे ये कर्व ट्रेसिंग वाला टॉपिक है। ठीक है, तो आज अपने इसको करने जा रहे हैं। कर्व ट्रेसिंग वाला जो टॉपिक है इसका यूज अगर हम देखें, ये खुद तो सिलेबस में है ही, साथ में ये वाला जो टॉपिक है हमें देखने को मिलेगा इसका यूज। एक तो जब हम क्षेत्र कलन करेंगे, क्षेत्र कलन, और दूसरा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात करने वाले टॉपिक के अंदर हम इसका यूज करने वाले हैं। तो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्षेत्रकलन और चापकलन के अंदर भी हम इसका यूज करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो हम बात कर रहे हैं कर्व ट्रेसिंग में। कर्व ट्रेसिंग की अगर हम बात करें तो कर्व ट्रेसिंग करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें सममिति का पता होना चाहिए, सिमेट्री। दूसरा जो है वो हमें पता होना चाहिए कि वक्र जो है आपका वो मूल बिंदु से गुजरता है या नहीं गुजरता। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है अनंत स्पर्शियां। और चौथा जो पॉइंट है हमारे पास वो है बिंदु। और पांचवें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो है क्षेत्र। छठा जो पॉइंट है वर्तमान, ह्रासमान, ये सारे स्टेप अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कर्व ट्रेसिंग करना हमारे लिए आसान हो जाता है, अगर हम इन स्टेप को फॉलो कर लेते हैं। तो सबसे जरूरी जो है वो हमारे पास सबसे पहले हमें सिमेट्री का पता चल जाना चाहिए। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी अक्ष के रिस्पेक्ट सिमेट्री है वो, या फिर किसी रेखा के रिस्पेक्ट सिमेट्री है, या फिर किसी क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट सिमेट्री है। इसका अगर हमें पता करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिमेट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि अक्षों के रिस्पेक्ट सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, और किसी रेखा के रिस्पेक्ट सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, और क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट अगर हमें सिमेट्री चेक करनी है तो वो किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। दूसरा हमारे पास क्या है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु का मतलब है कि अगर हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रख दें तो क्या वो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अगर वो संतुष्ट कर जाते हैं स्टूडेंट तो हम कह देंगे कि वो वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। तीसरा जो है हमारे पास अनंत स्पर्शियां हैं। अनंत स्पर्शियां हमने टॉपिक भी कर लिया है।
पहले वाले जो वीडियो आए हुए हैं उनको आप चेक कर सकते हो। हमने अनुस्पर्शियों पर टॉपिक कर चुके हैं हम ये वाला, और अनुस्पर्शियां हमें सभी प्रकार की ज्ञात करनी आती है। ध्रुवीय वक्रों की भी हमने देख ली थी, बीजीय वक्रों की भी देख ली थी, अबीजीय वक्रों की अनुस्पर्शियां भी हमने देख ली थी। अब इसके अंदर ऐसा है कि अगर किसी स्टूडेंट ने पुराने वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन आने नहीं देंगे। फिर उसके बाद में है पॉइंट। पॉइंट अगर आपको एक्स अक्ष पर पॉइंट चाहिए और वाई अक्ष पर पॉइंट चाहिए तो ये भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। फिर उसके बाद में आता है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब ये है कि जो आपके पास कर्व है वो किस एरिया में फैला हुआ है, तो या वो बाउंडेड है या वो अनबाउंडेड है, ये आप पता लगा सकते हैं। और वर्तमान और ह्रासमान, ये आप देख सकते हैं कि वक्र में x की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं, बढ़ाने पर अगर y भी बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है, वर्तमान है, और अगर बढ़ाने पर घट जाए तो क्या हो जाता है, ह्रासमान हो जाता है। तीन टॉपिक्स, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनका हमें ध्यान रखना है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये वाला जो हमने बिंदु वाला टॉपिक है, बिंदु के अंदर हमने क्या पढ़ रखा है, जो पिछले लेक्चर करे थे हमने, उसमें सिंगुलर पॉइंट हमने पढ़ा। सिंगुलर पॉइंट यानी विचित्र बिंदु हम पढ़ चुके हैं। और विचित्र बिंदु के अंदर हमारे पास एक तो आया था नति परिवर्तन बिंदु, फिर हमने इसके अंदर पढ़ा था द्विक बिंदु। कौन सा, द्विक बिंदु। और द्विक बिंदु में हमने 3 पॉइंट पढ़े हुए हैं, वो आप पीछे वाला लेक्चर देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 3 बिंदु में हमारे पास एक था नोड, दूसरा था वो व्यागर, और तीसरा था संयुग्मी। तो ये हम पढ़ चुके हैं। इन तीनों के बारे में आपको बताया जा सकता है कि कैसे ज्ञात करते हैं, नोड को कैसे देखते हैं, व्यागर को कैसे देखते हैं, संयुग्मी को कैसे देखते हैं, तीनों के बारे में हम चर्चा पहले से ही कर चुके हैं। तो अब हमें जो ये वक्र रेखन वाला टॉपिक है, इसके अंदर क्या करना है, कैसे करना है, वो हमें क्वेश्चन से आपको बताते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हम। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल में 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स। अब ये हमारे पास एक वक्र है, इसकी अगर हम ट्रेसिंग की बात करें स्टूडेंट, अगर हम इसके ट्रेसिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, सममिति चेक करेंगे, किसके रिस्पेक्ट है। तो हमें पता है कि इसमें y की घात कितनी दिख रही है आपको, y की घात 2 है जो कि सम है, और y की घात सम है तो इसका मतलब ये जो वक्र है वो x अक्ष के रिस्पेक्ट क्या है, x अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो देखो स्टूडेंट, आपसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है आपके, तो उसके अंदर आपसे पूरी ड्राइंग तो आपसे पूछी नहीं जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि ये दिया गया वक्र किसके रिस्पेक्ट सिमेट्री है, तो आप बता सकते हैं कि एक्स अक्ष के रिस्पेक्ट सिमेट्री है। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया जब हमने सममिति से देखा, तो ये हमें चेक करनी आती है। उसके बाद में आता है मूल बिंदु। तो हमने x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पॉइंट इस वक्र के अंदर रख तो आपके पास क्या है, एक तरफ तो 0 हो गया ये, और इधर वाली साइड में 0 नहीं होगा। 4a स्क्वायर 2a माइनस 0 यानी 0 नॉट इक्वल टू 4a स्क्वायर रहेगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसको, तो मूल बिंदु से नहीं गुजरता, मूल बिंदु से नहीं गुजरता, ये हमें पता चल गया। दूसरा पॉइंट हमने क्लियर कर लिया कि ये वाला वक्र जो है वो मूल बिंदु से
नहीं जाएगा। अब हम इसके बाद में आगे वाले पॉइंट चेक करते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो अनंत स्पर्शियों का है। तो अनंत स्पर्शियों का हम देखते हैं कि क्या कहता है अनंत स्पर्शियों के बारे में। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि हमें पता है कि हम अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां वो इजीली निकाल सकते हैं। तो हम यहां से ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम देखें x की उच्चतम घात y की उच्चतम घात देखें तो 2 है और उसका कोफिशिएंट कितना है, x इक्वल टू 0 है। तो एक तो हमारे पास अनंत स्पर्शी x इक्वल टू 0 आ जाएगी, जो कि इसकी एक ही अनंत स्पर्शी हमें यहां से प्राप्त हो रही है। तो वो हमने ज्ञात कर ली x इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास क्या आ गई, y अक्ष इसकी अनंत स्पर्शी आ जाएगी। यहां से हम चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर हमारे पास आता है पॉइंट का बिंदु। बिंदु अगर हमें ज्ञात करने हैं तो हम वक्र में x इक्वल टू 0 रख देंगे। तो जैसे आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कुछ नहीं आएगी। इसका मतलब ये y अक्ष को नहीं काटता, y अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता, क्योंकि y अक्ष तो इसकी क्या है, अनंत स्पर्शी है। लेकिन जैसे आप y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 2a आती है, यानी कि एक पॉइंट है हमारे पास जहां से जाता है 2a, 0 से। फिर उसके बाद में हम आगे क्षेत्र पर, क्षेत्र हमने देखने की कोशिश करते हैं, कैसे चेक करें। क्षेत्र के लिए हमने देखा कि x y स्क्वायर इक्वल में हमारे पास है 4a स्क्वायर 2a माइनस x है। तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये बनेगा हमारे पास। नीचे दिखाई दे रहा आपको। तो क्षेत्र पर है y इक्वल टू प्लस माइनस 2a रूट 2a माइनस एक्स अपॉन में x हमारे पास है, यहां पे है। अगर इसमें अगर हम देखें तो जैसे ही हम क्या करेंगे, y x की वैल्यू नेगेटिव की तरफ देखेंगे, क्षेत्र हमें देखना है। यहां पे देखो एक पॉइंट हमारे पास 2a, 0 है और ये हमारे पास y अक्ष जो इसकी अनंत स्पर्शी है, यानी x इक्वल टू 0। अब हमें देखना है कि वक्र यहाँ पे बन रहा है कि यहाँ इधर बन रहा है कि इधर बन रहा है। तो ये चेक करने के लिए हम 2a से बड़ी वैल्यू इसके अंदर कोई रख के देख लो, तो ये नेगेटिव आएगी। आप 3a रख के देख लेना, माइनस का 3a अपॉन 3a, नेगेटिव आ गई, रूट के अंदर y की वैल्यू काल्पनिक बनेगी, यानी कि इधर कोई ड्राइंग नहीं होने वाला। फिर उसके बाद में हम इधर कोई ड्राइंग देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता। x की वैल्यू 0 है, अगर हम x की वैल्यू यहां से माइनस a रख लें एग्जांपल के लिए, तो माइनस a रखते ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, वापस नेगेटिव बन गया। नेगेटिव बनते रूट के अंदर क्या होता है, माइनस बनता है, तो ये काल्पनिक संख्या है, तो यहाँ भी कोई ड्राइंग नहीं होगी। हमारे पास इस पार्ट में ड्राइंग होगी, यानी कि जो इसका क्षेत्र है वो यहाँ पर रहेगा। y की वैल्यू जो है इसके x की वैल्यू 0 से 2a के अंदर हमारे पास वेरी करेगी और कहीं पे ड्राइंग नहीं होने वाली। तो अब देखते हैं ये वर्तमान है या ह्रासमान है। जैसे देखो आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे y की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, यानी कि वक्र आपके पास ऐसे रहेगा, यहां से शुरू होगा, ये अनंत स्पर्शी और 0 पर चला जाएगा। अब x अक्ष के रिस्पेक्ट सिमेट्री है तो नीचे की तरफ ऐसे निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक इसकी ड्राइंग हम देख सकते हैं। सिंपली रफली देखना होता है वैसे, लेकिन हमें पता चल जाना चाहिए कि वक्र यहाँ पे हमारे पास बनता है। तो इस प्रकार से हम वक्र रेखन वाला जो टॉपिक है उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।